गौरव कुमार यादव जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, निरंतर जप करने से पूर्व जन्म के प्रारब्ध खत्म हो सकते हैं क्या? नहीं, भगवत प्राप्ति हो जाएगी तो प्रारब्ध भोगना पड़ेगा। प्रारब्ध बहुत वज्र की लीक होता है। नहीं तो जितने संत महापुरुष हैं ये तो भजन के स्वरूप ही हैं, रात दिन भजन होता है, फिर इनको प्रारब्ध क्यों भोगना पड़े? बड़े बड़े सिद्धों को प्रारब्ध भोगना पड़ता है। क्रियमाण भस्म हो जाएगा, संचित भस्म हो जाएगा, प्रारब्ध भोग के काट लिए जाएंगे और भगवत प्राप्ति हो जाएगी। प्रारब्ध बहुत सुदृढ़ होता है, इसलिए कहा जाता है कर्म होश से करो। अगर गलत कर्म हो जाए तो उनको तत्काल प्रायश्चित करो, भस्म करो, नष्ट करो, कहीं वो प्रारब्ध न बन जाए। अगर प्रारब्ध बन गया, बड़े बड़े महापुरुषों को, रामकृष्ण परमहंस जी के गले में कैंसर था, बड़े बड़े महापुरुषों को कष्ट प्राप्त हुआ। तो ये अगर प्रारब्ध भजन से नष्ट किया जा सकता तो हो जाता, नहीं हो जाता। लेकिन प्रारब्ध भोगन अवश्य में वो भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभ, इसीलिए डरना चाहिए। अगर पाप कर्म बन जाए तो उसे तत्काल विद्वानों से, संत महात्माओं से पूछ करके उसका नाश करना चाहिए। भजन है, अनुष्ठान है, तीर्थयाटन है, दान पुण्य है, उस किसी भी तरह से उस पाप कर्म को नष्ट कर देना चाहिए। अगर वो नष्ट नहीं हुआ और वो गुप्त पड़ा रहा तो प्रारब्ध बन जाएगा। प्रारब्ध बन गया तो अवश्य में भोक्तव्यम, ये भगवान के वचन है, अवश्य में वो भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। जो तुमने शुभ अशुभ कर्म किए हैं उनका फल तुम्हें भोगना पड़ेगा। अगर प्रारब्ध मिटाया जाता तो श्रवण कुमार के वध का जो शाप मिला था दशरथ जी को कि जैसे मैं पुत्र वियोग में प्राण त्याग रहा हूं ऐसे तुम पुत्र वियोग में प्राण त्यागोगे, मिटा दिया जाता। क्योंकि भगवान स्वयं जिनके पुत्र बने हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो वैसे ही पुत्र वियोग में तड़प तड़प के राम राम कहे राम कहे, राम राम कहे राम, ऐसे प्राणों का त्याग किया। यदि उनके पुत्र कोई संसारी होते तो दुर्गति हो जाती, पर पुत्र सच्चिदानंद भगवान राम तो क्या कहना, सदगति हो गई। राम राम कह करके भगवान का चिंतन करके प्राण त्याग रहे हैं। लेकिन कितना बलवान कर्म है कि अगर श्रवण कुमार का वध अनजाने में बन गया और उनके माता पिता ने कहा जैसे मैं तड़प कर पुत्र वियोग में प्राण त्याग रहा हूं ऐसे तुम भी त्यागोगे, तो ऐसे ही उनको त्यागना पड़ा। तो इसलिए हमें लगता है कि प्रारब्ध कर्म बहुत बलवान है और उसको भोगना ही पड़ता है। अगर भोगना न पड़ता तो बड़े बड़े सिद्ध संतों के शरीरों में कोई पीड़ा ना होती, क्योंकि भजन के द्वारा परिपक्व हो गए तो उनके सारे के सारे पाप नष्ट हो गए। महाराज जी, नाम जप से कुछ कम तो हो सकता? नाम जप से सहने की सामर्थ्य आती है, सहने की सामर्थ्य आती है। वो व्यथित नहीं होगा, वो व्याकुल नहीं होगा, वो परेशान नहीं होगा, हर कष्ट को वो सह सकता है भगवान के भजन से। इतना और आनंद बना रहेगा, कष्ट में आनंद बना रहेगा। ये भगवान के भजन का प्रभाव होगा कि कष्ट में आनंद बना रहेगा। नहीं, कष्ट में कहीं आनंद होता है, पर कष्ट में आनंद बना रहेगा, ये भजन का प्रभाव होगा। वो कष्ट उसे आनंद प्रदान करेगा, उसके अंदर एक आनंद की उमंग होगी जिसमें दुख दुख नहीं लगेगा, दुख भी सुख का अनुभव कराएगा। और जब भजन नहीं होता तो सुख ही दुख का अनुभव कराने लगता है। सुख सामग्री सब है, शरीर स्वस्थ है, लेकिन मानसिक विक्षिप्त है, मानसिक परेशान है। इसलिए भजन करना ही चाहिए, भजन से प्रारब्ध भोगने की सामर्थ्य आती है। पंडित अतुल उपाध्याय जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं चित्रकूट धाम से चरण सेवक हूँ, वहाँ कामाता नाथ भगवान का। महाराज जी, अमावस्या के दिन लाखों लोग चित्रकूट आते हैं। कोई अपराध धाम में आकर भक्तों से हो जाता है तो उसका निवारण कैसे हो? एक होता है अनजान में किया हुआ अपराध, अनजान में अपराध, और एक होता है जानकर किया हुआ अपराध। जानकर किया हुआ अपराध धाम का वज्र की लीक के समान होता है, उसे भोगना पड़ता है, बड़ा भयानक होता है। इसीलिए जैसे संसार में पाप बन जाए तो तीर्थों में चले जाए, तीर्थावगान करे तो पाप नष्ट हो जाते हैं। तीर्थों में पाप हो जाए तो प्रयागराज तीर्थराज है, संगम त्रिवेणी, वहां स्नान करने से पाप नष्ट हो जाते हैं। तीर्थराज प्रयाग में यदि पाप बन जाए तो भगवान की पुरियां हैं,
सप्तपुरियां हैं, अयोध्या, मथुरा, काशी, कांची, अवंतिका पुरी, द्वारावती आदि। इन पुरियों में जाने से पाप नष्ट हो जाता है। पुरियों में पाप नष्ट हो तो फिर धाम, जैसे भगवत धाम वृंदावन, भगवान का परम पावन, अगर धाम में अपराध बन गया तो फिर ये वज्र की लीक हो जाता है। अनजाने में अपराध होना, जैसे हम चल रहे, कोई चींटी मर गई, किसी जीव को कष्ट हो गया, अनजाने की बात भगवान क्षमा कर देते हैं। लेकिन अब जैसे आप परिक्रमा मार्ग में चल रहे, आप मसाला खाए, आप थूक रहे, आप बीड़ी पी रहे, आप दोना में कुछ खाया फेंक दिया, अब वो थूक किसी वैष्णव के चरणों में पड़ा जो नाम गुरुमंत्र जपता चला जाए, तुम्हारे सारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे। वो जूठा दोना किसी वैष्णव के पैर में लगा, तुम्हारे सारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे। अच्छा, यहां आकर जो गलत आचरण किए जाते हैं वो दुर्गति कर देते हैं। जैसे उपजाऊ भूमि में जो भी पड़ेगा वो बहुत ज्यादा प्रभाव दिखाएगा, ऐसे ये उपजाऊ भूमि है। अगर यहाँ 1 रुपया दान करोगे तो लाखों रुपया दान के बराबर है, 1 माला जप करोगे तो लाखों माला के बराबर है, और 1 पाप करोगे तो लाखों पाप के बराबर है। इसलिए धाम वास करने के लिए बिल्कुल बच्चा बनकर भगवान की शरण में होकर के धाम वास करे, यहाँ पाप ना होने पावे, अपराध ना होने पावे। एक बार हमने गुरुजी से पूछा था, अपने गुरुजी से 20 वर्ष पहले, कि महाराज जी, जिस धाम की इतनी महिमा वर्णन की गई, हम उसी धाम में मलमूत्र त्याग करते हैं, क्योंकि हम वासी हैं, हम यही वास करते हैं। और हो सकता है कोई शारीरिक अपराध बन जाए, कोई ऐसी चेष्टा बन जाए, क्योंकि पूरा जीवन वास कर रहे, कोई त्रुटि हो जाए तो उसका निराकरण कैसे होगा, उसका निवारण कैसे होगा। तो गुरुदेव ने कहा जो अखंड वृंदावन धाम वास करते हैं, और अगर ये जो मलमूत्र आदि की बात है वो ऐसी है जैसे माँ की गोद में मलमूत्र त्याग बच्चा करता है तो कोई अपराध नहीं माना जाता, ऐसे वृंदाटवी माँ है। और दूसरी बात, अगर जान करके कोई अपराध बन जाता है तो वो यही शरीर त्यागेगा, इसलिए उसके सारे पाप भस्म हो जाते हैं और वो भगवत प्राप्त हो जाता है। लेकिन जो आगंतुक है, जैसे आप 2 दिन के लिए वृंदावन आए, आप होटल बुक किए और संसारिकता में खान पान और सब गंदी बातें, गंदे आचरण, तो ये बड़ा भारी पाप की गठरी लिए जा रहे हो। अब ये कहीं छूटेगी नहीं, तुम्हें दुख देगी, ये तुम्हारा कहीं ना कहीं अहित कर देगी। अगर आपको ऐसा लगा कि मेरे से पाप बन गया तो उसका उपाय धाम ही है। जैसे धाम की प्रदक्षिणा दे दो। आप में ऐसा बोध हुआ कि मेरे द्वारा ये पाप बन गया और बड़ा भारी पाप बन गया, और जानकारी में आपकी है, तो आप दंडवती परिक्रमा दे दो वृंदावन की। पाप की गरिमा देख करके अगर लगा कि साधारण पाप है तो राधा राधा रटते हुए खड़ी परिक्रमा दे दो, खत्म हो गया। लेकिन कोशिश करो धाम में आकर पवित्रता और संयम, इन दोनों का निर्वाह होता रहे। कहीं हमारा संयम न बिगड़ जाए, कहीं हमारी पवित्रता न बिगड़ जाए। यदि आपको ऐसा लगता है कि मैं यहाँ गलत कर रहा हूं तो भले जाकर के दूसरे क्षेत्र में रहो, यहाँ कभी कभी आ जाओ, लेकिन यहाँ पापाचरण मत करो। ये भगवत धाम है। अगर आपने आजीवन अखंड वृंदावन वास ले लिया तो फिर आप चिंता न करो, धाम संभाल लेगा, वो अपने आप सुधार लेगा। वृंदावन प्रभाव सुनो अपनो ही गुण देत, जैसे बालक मलिन को मात गोद भर लेत। जैसे माँ अपने मलिन बच्चे को गोद में ले लेती है, ऐसे वृंदावन धाम उस जीव को परम पावन कर देता है जो वृंदावन धाम का अखंड वास स्वीकार कर लेता है। सौरभ शर्मा जी, सहारनपुर से। महाराज जी, मैं आध्यात्मिक जीवन और ग्रस्त जीवन के बीच में संतुलन नहीं बना पा रहा हूं, ऐसे में कैसे स्थापित करूं दोनों का? नहीं, कोई विपरीत नहीं है। हमारे पास आध्यात्मिक सिद्धांत है। यत करो शिव भगवान ने कहा है, जो तुम कार्य करते हो। कई बार सत्संग सुना होगा आपने, अगर ध्यान हो, कि यदि हम 8 घंटे नौकरी करते हैं, 8 घंटे में क्या आपको 8 बार कहने का अवसर नहीं मिला राधा राधा? ऐसा कौन सा कार्य है 8 घंटे जिसमें आपको राधा राधा बोलने का अवसर नहीं मिलेगा? अगर 8 घंटे में 8 बार राधा राधा बोला और 8वां घंटे के बाद हाथ जोड़ करके, हे प्रभु, प्रथम घंटे से 8 घंटे तक जो आपकी सेवा सांसारिक की वो आपको समर्पित करता हूं, भक्ति हो गया, कर्म समर्पण भक्ति हो गया।
हमने तो प्रार्थना की है कई बार लोगों से कि अगर हमारी बात समझ में आ जाए, 5 मिनट में एक बार राधा बोल दो, हर 5 मिनट में एक बार राधा बोल दो। अगर तुम्हारी भगवत प्राप्ति न हो तो बताना, तुम्हारी सारी कामनाएं शांत हो जाएगी। हर 5 मिनट में एक बार राधा। यार क्या जाता है, 5 मिनट में एक बार राधा बोलना है। अगर 24 घंटे भजन न होने लगे तो हमें बताना, क्योंकि हमें याद रहेगा 5 मिनट में राधा बोलना है, तो राधा स्मृति बनी रहेगी। अंदर की स्मृति बनी रही तो समस्त कर्म बंधन नष्ट हो जाएंगे, समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। ये बेईमानी है जो हम कहते हैं हम गृहस्थी में है, हमसे भजन का समय नहीं मिलता। आप ईमानदारी से वृंदावन में बैठे हो, चलो बैठकर समय का विभाग करते हैं। 24 घंटे हैं, 12 घंटे कौन काम करता है? कोई बिरला ही काम करता है। नहीं, 8 घंटे प्राय 10 घंटे काम करते हैं। हम 12 घंटे आपको काम के दिए, कार्य के 12 घंटे कार्य के दिए, 6 घंटे सोने के दिए, 12 6 18, 2 घंटे भोजन के लिए दिए, 18 19 20, 1 घंटे मनोरंजन के लिए दिए, 21, 3 घंटे बचे। बोलो 3 घंटे भजन दोगे? भजन में दोगे हमें? अगर 3 घंटे तुम हमें भजन में दो तो तुम्हारा मंगल ना हो जाए, वृंदावन में बैठ के कह रहे तो कहना। अब बोलो, आप समय को व्यर्थ करते हैं कि नहीं? आप समय को नष्ट करते हैं कि नहीं? अगर आप ईमानदारी से समय को प्रयोग करें तो हम 12 घंटे आपको काम के लिए देते हैं, 6 घंटे सोने के लिए देते, 2 घंटे भोजन के लिए देते, 1 घंटे मनोरंजन के लिए देते, 3 घंटे तो फिर भी बचे ना। चाहे विद्यार्थी हो, चाहे किसान हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे नौकरी करते हो, कोई भी हो, 3 घंटे भजन में हमें दे दो। 3 घंटे भजन करो, देख लो तुम्हारा जीवन कहाँ उठ के जाता है, तुम कितनी ऊंचाई पर पहुंच जाओगे। अगर हम तैनात भी हैं तो हमारा मन खाली राधा 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 क्या चला गया। मान लो हम 12 घंटे तैनात है तो हर समय हमारा दिमाग कहां होना चाहिए? राधा राधा ड्यूटी में। अरे यार, भजन करना हो तो हर समय आप भजन कर सकते हो। कंप्यूटर में काम किया, 5 मिनट बाद बोला राधा, फिर काम किया बोला राधा। अरे आनंद आ जाए यार। कैसे बैलेंस बिगाड़ रहे हो अध्यात्म और गृहस्थ का? ये आपकी कमजोरी है। आप इस कमजोरी को छोड़िए और अध्यात्मवान बनते हुए गृहस्थ में चलिए। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। बहुत बढ़िया गृहस्थ धर्म का पालन हो जाएगा। मृत्युंजय मिश्र जी, महाराज जी आपका भी एक प्रश्न था कि गृहस्थ जीवन में असंगोहम की स्थिति कैसे प्राप्त हो? भगवत भाव से। मेरी मां के रूप में भगवान, मेरे पिता के रूप में भगवान, मेरे पुत्र के रूप में भगवान, मेरी पत्नी के रूप में भगवान, चराचर जगत के रूप में भगवान। जब भगवान देखते हैं तो अनुराग होता है, और जब शरीर देखते हैं तो मोह होता है, राग होता है। मोह और राग दुर्गति कराता है और अनुराग सदगति कराता है। हम माँ को माँ मान के प्यार करें और फिर माँ को भगवान मान के प्यार करें, कितना बड़ा अंतर रहेगा। मातृ देवो भव पितृ देवो भव। पत्नी को पत्नी मान के प्यार करें और अपना भगवान मान के प्यार करें तो कितना प्यार करेंगे। प्यार ही प्यार, वो जीवन प्यारमय हो जाएगा जो अपने पुत्र को भगवत स्वरूप देखता है, अपनी पत्नी को भगवत स्वरूप देखता है। सिय राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। और अपने संबंध के अनुसार बर्ताव करता है, संबंध के अनुसार बर्ताव करता है और सब में भगवान को देखता है। वो गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, असंग हो जाएगा। और जो असंगता का मतलब एकांत में बैठे रहना, तो इस भूल में मत रहना। संग मन से होता है। अगर तन सभा में बैठा है, मन भगवान में बैठा है, तो आप एकांत हो। आप एकांत कुटिया में बैठे संसार का चिंतन कर रहे हो तो आप प्रपंची हो, एकांतिक नहीं हो। बात चिंतन की है, सभा की नहीं है। बीच बाजार में बैठकर आप समाधिस्थ हो सकते हैं यदि आपका भगवत चिंतन है। और भगवत चिंतन ठीक नहीं है तो गंगा यमुना के किनारे भी प्रपंच का ही चिंतन करोगे बैठे। इसलिए असंगता भगवत भाव से आएगी।
अगर हम गृहस्थ में रहते हुए जिससे मिले पहले उसमें भगवत दृष्टि करें तो हम असंग हो जाएंगे। अगर व्यक्ति दृष्टि रखेंगे तो फंस जाएंगे, भगवत दृष्टि रखेंगे तो असंग हो जाएंगे। अरे जी, हमारा भाव भगवत भाव है और सामने से प्रतिकूल भाव है, तो फिर कैसे? कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं अपने प्रभु से अनुकूलता नहीं चाहता, मैं प्रभु की सेवा करना चाहता हूं। पुत्र रूप में प्रभु आए, जरूरत पड़ेगी डांट लगाएंगे क्योंकि मेरा कर्तव्य है, लेकिन है मेरे भगवान। जब हम इस व्यवहार में चलेंगे तो प्रतिकूलता हमें खलेगी ही नहीं। पहले तो हम भाव धारण करें ना, तो हमें प्रतिकूलता और अनुकूलता दोनों से मतलब नहीं रह जाएगा। भगवत भाव रखने वाला समतुल हो जाता है, समता को प्राप्त होता है। और राग द्वेष, ये विषमता, मोह आदि विषमता ये संसार में है, भगवान में नहीं। भगवान सम है, इसलिए उसका हृदय सम हो जाता है। मानव मानस तुल्यो, तुल्य निंदात्म संस्तुति, स्तुति और निंदा में, मान और अपमान में उसका हृदय सम होने लगता है, जो सम में भगवान का दर्शन करता है।